पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान उन स्वॉर्ड बॉल वाली टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से वहां पर एक थंडर ट्रिब्यूलेशन बन चुका था। उसी के अंदर से थंडर गॉड भी बाहर निकल कर आ जाता है। बायतियान को अगर वो स्वॉर्ड टेक्निक सीखनी है तो पहले उस थंडर गॉड को हराना पड़ेगा। इसलिए बायतियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और बड़ी मुश्किल के साथ वो उस थंडर गॉड को वहां पर हरा भी देता है, जिस वजह से बायतियान के पास जो सुमा वाली स्वॉर्ड थी वो रिफाइन भी हो जाती है और उसकी पावर भी बढ़ चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैन को एक बंदा परेशान करने के लिए आ गया था, तब वहाँ पर बायतियान आ जाता है, जिससे देखकर तो वो बंदा भी हैरान रह चुका था कि असल में ये है कौन। इसके पास तो इसका मार्शल फॉर्मेशन है पीछे बना हुआ, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा लग रहा है। क्या इसी ने यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन को लेकर आया था? चैन भागते हुए बायतियान के पास आती है और उससे कहती है कि बायतियान मास्टर, आपने तो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर बायतियान उससे कह होता है, ठीक है फिर हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बायतियान जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, पीछे जो बंदा खड़ा था वो बायतियान से कहने लगता है कि ओ बच्चे सुन, तेरे हाथ में जो वो स्वॉर्ड है ना, क्या तू उसे मुझे बेचेगा? वो स्वॉर्ड कमाल की है। जिस पर बायतियान कहता है, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैं नहीं बेचने वाला इस स्वॉर्ड को, चला जाए यहाँ से। बंदा कह रहा था बायतियान से कि तुम मुझे अगर वो स्वॉर्ड बेच दोगे ना तो इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड देने वाला हूं, जिससे तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, तो तुम्हें मेरा ये ऑफर ठुकराना नहीं चाहिए। वो बंदा वहाँ पर अपने पास से 3 मिडिल ग्रेड की पिल बाहर निकालता है और बायतियान से कह रहा था, देखो मेरे पास सिर्फ 3 पिल है, तुम इसे जब तक के लिए रख लो, इसके बाद मैं तुम्हें और भी अच्छी अच्छी चीजें ला कर दूंगा, बस तुम अपने हाथ में जो वो स्वॉर्ड है उसे मुझे बेच दो। पर तब भी बायतियान कह रहा होता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे और भी अच्छी अच्छी चीजें दोगे, लेकिन ये तो कोई काम की चीज नहीं है। इस मिडिल ग्रेड की 3 पिल को मैं 3 मिनट के अंदर रिफाइन कर सकता हूँ, कुछ और कमाल की चीज है तो बताओ। जिसपे वो बंदा कह रहा होता है, तुम्हें पता है ये जगह जो है ना वो स्टारफॉल एम्पायर है, यहाँ का मैं एक मार्शल किंग लेवल का बंदा हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें ला कर दूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर चैन कह रही होती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम तो वही फेमस बंदे हो ना जिसका नाम दाव है, वो स्टारफॉल एम्पायर का मार्शल किंग लेवल का एक कल्टिवेटर है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ चीजें सुनकर रखी है। ये सुनकर बायतियान भी हैरान रहता है कि क्या ये दाव नाम का बंदा इतना ज्यादा फेमस है, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता था, चैन बड़ा जानती है इसके बारे में। वो चैन से कहता है, आखिर तुम कैसे जानती हो इसके बारे में, ये कौन है, जरा मुझे इसके बारे में तो बताओ। जिस पर चैन कह रही होती है, स्टारफॉल एम्पायर में अभी तो बहुत सारे कल्टिवेटर है, लेकिन यहाँ का जो सबसे पहला मास्टर बना था वो यही दाव ही था, इसी वजह से ये दाव इतना ज्यादा फेमस है, इसके पास काफी ज्यादा पावर है। लेकिन उसकी तारीफ सुनकर तो बायतियान का खून खोल रहा होता है कि ये चना आदमी आकर मुझे यहाँ पर सौदा करने के लिए कह रहा है, इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नहीं मैं तो नहीं बेचने वाला अपनी स्वॉर्ड्स को। दाव कह रहा था, बायतियान अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हें और अच्छी अच्छी चीजें ला कर दूंगा, तो बताओ कि क्या तुम अब वो अपने हाथ वाली स्वॉर्ड मुझे बेचोगे? अब तो तुम मान ही गए होगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है। लेकिन बायतियान तब भी वहाँ पर दाव को मना ही कर रहा होता है। वो उससे कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर तुमसे एक डील करता हूँ, तुम्हें मेरी स्वॉर्ड ही चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा, अगर मैं यहाँ पर हारता हूँ तो मैं अपनी वाली स्वॉर्ड तुम्हें फ्री में दे दूंगा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम हारते हो तो तुम्हें 3 सालों तक के मेरी जो सू फैमिली है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल एक गार्डियन की तरह। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी ये डील मंजूर है? जिस पर दाव कह रहा होता है, चला जा बच्चे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मुझसे डील करने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन बायतियान ने तो एक ही बार में उसे उठाकर दूर फेंक दिया था। इसके बाद बायतियान अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारी स्वॉर्ड को सीधा दाव की तरफ ही फेंक देता है। दाव अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन स्वॉर्ड को खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन ये कहाँ का नल्ला मास्टर था, ये तो जरा सा भी बायतियान के सामने टिक ही नहीं पा रहा होता है। बायतियान उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय करता और बस उसे उठा उठा कर फेंके जा रहा था। इस चीज को देखकर दाव कह रहा होता है, बच्चे मुझे तू पहले ना कमजोर लगा था, लेकिन नहीं तू कमजोर नहीं है, तूने मुझे अच्छी टक्कर दी है, लेकिन बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद दाव भी अब वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब देखते ही देखते उसकी स्वॉर्ड की फाइट बायतियान की स्वॉर्ड के साथ हो चुकी थी, क्योंकि दोनों अब वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। बायतियान के पास जो सुमाओ की स्वॉर्ड थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, क्योंकि उसे पूरी तरह से बायतियान ने रिफाइन कर दिया था। सुमाओ को पता होता कि ये स्वॉर्ड इतनी कमाल की है तो शायद ही वो उसे देती बायतियान को। दाव कितने भी अटैक वहाँ पर क्यों ना कर लेता, बायतियान वहाँ पर भारी ही पड़ रहा होता है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। इस चीज को देखकर दाव वहाँ पर कह रहा था, अरे ये बच्चा है
कि क्या है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सी फैमिली से आता है, कहीं मुझे यहाँ पर कोई देख तो नहीं रहा ना इससे मार खाते हुए, लोग क्या सोचेंगे कि मैं बच्चे से मार खा गया। बात यहाँ दो उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लैश अटैक बस दाव के ऊपर करते जा रहा था। दाव की यहाँ पर हालत खराब हो गई होती है, वो अभी तक के एक भी अटैक बातियान पे कर ही नहीं पाया था। बातियान जब एक ही स्लैश अटैक में थंडर गॉड को हरा सकता है तो ये दाव क्या चीज है उसके सामने। यहाँ तक के बातियान के अटैक से तो दाव के पास जो उसकी वाली स्वॉर्ड थी वो भी चकनाचूर हो गई होती है। वो बातियान से कह रहा था तुमने यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी टक्कर दी है, लेकिन क्या तुम इतना ही कर सकते हो, क्योंकि मैं तो अभी तक के हारा नहीं हूँ। जिस पर बातियान कह रहा होता है ठीक है फिर तो चलो अब और मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद बातियान ने अपने वहाँ पर मार्शल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और उसके अंदर से वो अपनी उसी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ा करते हुए उसे सीधा दाव की तरफ ही भेज देता है। ये देखकर तो दाव की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातियान वहाँ पर जैसे ही एक चुटकी बजाता है कि उसका प्रोटेक्शन शील्ड वहाँ पर टूट जाता है और प्रोटेक्शन शील्ड टूटने की वजह से अब तो दाव की वहाँ पर हड्डी पसली एक हो गई होती है। बातियान उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रखते हुए कह रहा होता है क्या हुआ, मजा आ गया ना, स्वाद तो आ ही गया होगा, तो चलो अब मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अगर तुम यहाँ पर इस चीज को करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने में मदद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मार्शल किंग रैन को ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ये सुनकर तो दाव भी हैरान रह जाता है कि क्या कहा तूने, तुझे कैसे पता चला, आखिर तू कैसे जानता है मेरे बारे में इतना कुछ, तेरे पास ताकत भी है क्या इतनी जो तू मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवाने में मदद कर। इस पर बातियान कहता है जहाँ तक कि मैं तुझे देख पा रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से तूने 5 तरह की पावर को कल्टीवेट किया और वो पांचों की पांचों इनकम्प्लीट है। अगर तू उन पांचों को सही से कंप्लीट कर लेना तो उसके बाद तो अपना मार्शल किंग रैन ब्रेक थ्रू कर जाएगा। बातियान वहाँ पर पांचों इनकम्प्लीट जो पावर होती है उन सभी के नाम और कितना उसने कंप्लीट किया है सब कुछ बता देता है। इतनी जानकारी तो दाव को खुद भी नहीं थी अपने पावर के बारे में जितना कि बातियान उसे यहाँ पर बताते जा रहा था, जो सुनकर तो दाव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये बातियान को इतनी जानकारी कैसे है। बातियान वहाँ पर उसे उसकी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बता रहा होता है कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप उतनी ज्यादा खास नहीं है, कोई भी बंदा उसकी स्वॉर्डमैनशिप को हरा सकता है। बातियान ने उसे वहाँ पर और भी कई तरह की स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक के बारे में बताया था। बातियान बता रहा होता है अगर तुम यहाँ पर मेरी बातों को नहीं मानोगे और अपने हिसाब से कल्टीवेशन करते रहोगे ना तो तुम अपनी ये जिंदगी क्या अगले 7 जन्म क्यों न लगा लो तब भी तुम अपने मार्शल किंग रैन को कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। दाव बातियान से कह रहा होता है भाई तू क्या है, तू इंसान है कि शैतान है कि क्या है, तू तुझे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, क्या तू मेरी बॉडी के अंदर ही रहता है क्या। बातियान कह रहा होता है मैंने तो अभी तक के बहुत थोड़ी जानकारी बताई, मैं तो तेरे बारे में ए से लेके जेड तक सब कुछ बता सकता हूँ, तो बता क्या तुझे मेरी मदद चाहिए, अगर चाहिए तो जा मेरी फैमिली को 3 साल के लिए प्रोटेक्ट कर। चैन तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, उसे पता था कि बातियान तो कमाल का है, उसके सामने थोड़ी ना कोई टिक सकता है, उसके पास पावर और नॉलेज का तो पिटारा भरा हुआ है। बातियान कह रहा होता है जल्दी बता मेरे पास टाइम नहीं है, तू मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है या नहीं, मैं तेरा ब्रेक थ्रू करवा दूंगा, तुझे स्वॉट टेक्निक सिखा दूंगा, अब बोल अब तुझे क्या चाहिए। देख मैं अपनी फैमिली के पास जल्दी जा नहीं पाता हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो पावरफुल हो और उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, जिसके लिए मुझे तू परफेक्ट लगा, इसलिए मैं तेरे से ये काम दे रहा हूँ। दाव बातियान से कहा था तू मदद करेगा ना, पक्का तू मदद करेगा मेरी, देख तू झूठ तो नहीं कह रहा है ना, वादा तो कर मुझसे कि तू आगे चलकर मेरी मदद करेगा। चैन कह रही थी दाव से कि तुम्हें बातियान की बातों पे भरोसा करना चाहिए। बातियान का कहा पत्थर की लकीर होती है, वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, इसलिए दाव इस चीज के लिए वहाँ पर मान जाता है। दूसरी तरफ बातियान के फादर जो होते हैं वो सेक्ट में आए होते हैं ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके। तब बातियान की बहन जो होती है वो अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बातियान की बहन के पास वहाँ पर त्यान लोंगजी भी था, वो वहाँ पर आने के बाद बातियान के फादर को ग्रीट कर रहा होता है। बातियान की बहन वहाँ पर त्यान लोंगजी को इशारा करते हुए कह रही होती है कि कुछ बताना नहीं हम दोनों के बारे में मेरे फादर को, लेकिन फादर तो फादर होते, वो थोड़ा बहुत तो समझ चुके थे कि इन दोनों के बीच में कुछ तो कुछ चल रहा है। त्यान लोंगजी बातियान के फादर से कह रहा था आप अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं, जिस पर बातियान के फादर कहते हैं तुम्हें मुझे ना मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अंकल कह सकते हो, आगे से मुझे अंकल ही कहना। इसके बाद वो तीनों लोग मिलकर सेक्ट के अंदर आ जाते हैं ताकि बातियान के फादर देख सके कि उनकी बेटी अभी कहाँ पर रहती है। तब वहाँ पर एक बंदा आता है जो बातियान के फादर को कह रहा था बाहर ही बैठने के लिए, क्योंकि बाहर ही कुछ सीट वगैरह लगी थी, वो यहाँ पर बातियान के फादर को अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। जो चीज देखकर बातियान की बहन को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिर यहाँ पर ये लोग मेरे फादर के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं, मेरे फादर जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। त्यान लोंगजी कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बातियान ना जो भी आपके बारे में या आपकी फैमिली के बारे में कुछ कहता है उससे नहीं छोड़ता है, तो ये लोग जो आपसे इस तरह से बातें कर रहे हैं इन्हें इनका अंजाम तो थोड़ी देर में ही भुगतना पड़ जाएगा। बातियान को पता चलेगा कि इन लोगों
लोगों ने आपके बारे में कुछ कहा है तो वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। आप मेरे साथ अंदर चलिए, आपको कहीं पर भी बैठने की जरूरत नहीं है, आप मेहमान हैं तो अच्छी जगह पर ही बैठोगे। तब वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो बायतन के फादर से कह रहा था तुम तो सू फैमिली के हेड हो ना, जिसे हान फैमिली काफी टाइम पहले सिटी से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहती थी, अभी तक तुम बाहर नहीं गए क्या? कमाल है, सिटी के अंदर अब भी कचड़े लोग पड़े ही हुए हैं। जो देखकर तो तियान लोंगजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ पर बायतन के फादर के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। पर तभी फूजिन वहाँ पर आकर उस बंदे के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करते हुए कहती है औकात से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर ज्यादा भौंकता है ना उसका अंजाम यही होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर